हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रहे जगदीश प्रसाद शर्मा जी। इनसे भी जानेंगे, इनका बहुत पुराना अनुभव भी है और इनको चाणक्य भी कहा जाता है। आप जो देख रहे हैं इधर जितनी भी भीड़ है, ये चाणक्य के ही यहाँ लग सकती है। सब सलाह लेने जरूर आते हैं, सलाह लेंगे और आशीर्वाद भी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम इनसे जानेंगे कि वार्ड की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कौन विजयी होगा और किसको ये अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। पिछले 5 साल में आप ही के परिवार के पार्षद रहे, काम किया ना किया अलग बात है, जनता को कितना भी कर देंगे वो भी कम है और ना करेंगे तो भी कम है। सही बात। आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में भी बहुत कार्य हुए। सही। आज आप किसको अपना आशीर्वाद देंगे? हमारा आशीर्वाद राधा वल्लभ शर्मा को। राधा वल्लभ शर्मा कर्मनिष्ठी और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और मेरा ये विश्वास है कि वो जीत कर भी पार्टी का ही कार्य करेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास और इसीलिए ये पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ डोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे चलते हैं, जनता की राय लेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं भैया, इनसे पूछेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम कुमुद किशोर गोस्वामी। वार्ड में क्या अपेक्षा रखते हैं, कौन प्रत्याशी होना चाहिए और कौन किसको आप जीत का ताज पहनाने वाले हैं? देखिए, पूर्व में भी राधा वल्लभ मिश्र जो हैं वो सभासद रह चुके हैं। जब नगर पालिका था वृंदावन तब वो सभासद रहे और ऐसा सभासद मैंने अभी तक नहीं देखा। जहाँ भी हम सभासद के पास जाएंगे, अगर कोई काम है तो उसके घर पे या ऑफिस में जाके हमें साइन कराना पड़ेगा या कुछ कराना पड़ेगा पेपर। लेकिन राधा वल्लभ मिश्र जी ऐसे सभासद थे जो चलता फिरता ऑफिस थे। ये वाक़या मेरे साथ का ही है, गोपेश्वर का ही है। मैं एक बार इनके साथ जा रहा था और किसी को अपना कोई एक एप्लीकेशन पे साइन कराना, एप्लीकेशन बनवानी थी, साइन कराना था। वहीं उसकी बाहर गेट पे सीढ़ी पे बैठ के सारा एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अपने पास से भरा, फ़ोटो वो लेके आया, गम उसके पास नहीं था, अपने पास से ही जेब में से गम लगा के उस पर चिपकाया, स्टैंप लगाई और सब कुछ उसका तैयार करके उसको दिया और बाद में उसका जो काम था वो ही कंप्लीट कराया। अब बताइए, ऐसा सभासद शायद मुझे लगता है मैंने तो अभी तक नहीं देखा। जो मेरा निजी अनुभव रहा वो बेस्ट रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं है। चाचा जी भी, हम लोग सब शुरू से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब से हमने राजनीति में देखा है सबसे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन आज इतनी अनदेखी कार्यकर्ताओं की हो रही है, ना किसी से कुछ पूछा जा रहा है, ना किसी से कुछ कोई सलाह ली जा रही है। सीधा अगर पैसा है या सोर्स है, हाई सोर्स है, आप तुरंत टिकट दे रहे हैं उसको। अरे एक बार जाइए तो सही, ग्राउंड पे समझिए तो सही पोजीशन क्या है। आज आप देख रहे हैं 3 वार्डों में, जैसा कि आपने बताया, श्याम सुंदर गौतम जी, पंकज अरोड़ा जी और यहाँ पर स्वयं राधा वल्लभ मिश्र जी, जो तीनों बीजेपी के कट्टर हैं, लेकिन आज बीजेपी के विरोध में हैं। ऐसा नहीं है कल जीतेंगे तो बीजेपी में ही जाएंगे, कार्यकर्ता बीजेपी से अलग नहीं होगा। लेकिन उनको भी हकीकत ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो निर्णय लिए थे वो आपके गलत थे। जीतकर वापस बीजेपी में तो जाना निश्चित ही है, ऐसा नहीं है बीजेपी से अलग होंगे। लेकिन एक जो उनको अनुभव कराना है इस बात की, उनकी जो फील होना चाहिए उनको कि हमने जो निर्णय लिया बिना ग्राउंड पे जाए, सिर्फ नीचे से जो लोग जा रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं, अपनी पैसे दिखा रहे हैं। अरे किसी कार्यकर्ता के जो शुरू से आपके पास लग रहा है, उसके बाद पैसा नहीं है तो आप उसको टिकट नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। बीजेपी इसीलिए अलग पार्टी मानी जाती थी कि उसका जो फर्ज भी बिछा रहा है कार्यकर्ता, वो भी ऊंचे पद पर बैठने के लायक है। आज मोदी जी भी देखिए कहाँ जाके बैठे हैं, उन्होंने भी शुरुआत इसी तरीके से की होगी, ये निश्चित है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही सब कुछ खेल ख़त्म हो जा रहा है। जो धन बल है उसके ऊपर में टिकट दी जा रही है, तो ये सरासर गलत हो रहा है बीजेपी में। इसका एहसास कराना बहुत ज़रूरी है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्हें पूर्व में सभासद रहे, जब पालिका थी तब इसी वार्ड से पूर्व में सभासद रहे हैं जी। इनसे भी जानेंगे कि क्या है इनकी राय और क्या धरातल पर काम हुए हैं और आगे जो होंगे किसको जो विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं मथुरा न्यूज़ 24 के समस्त पदाधिकारियों को अपनी ओर से, अपने समस्त वार्ड की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी सभासद नहीं रहा,
मेरी पत्नी सभासद थी। नहीं, कहे तो आप ही सभासद जाते थे तब भी। नहीं विष्णु जी, ऐसा नहीं है, मैं कभी सभासद नहीं रहा, मेरी पत्नी सभासद जरूर थी। लेकिन ये बात सही है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और पत्नी के समय में भी काफ़ी कार्य हुए थे। जैसा कि अभी आपने हमारे पूर्व पार्षद जी से सवाल किया था कि जो है खड़ा हुआ, ये प्रश्न मेरे सामने भी आया था उस समय नियो न्यूज़ से। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये स्कूल बिल्कुल जीर्ण है। उस समय भी उसको तोड़वाने के प्रयास हुए थे। कक्षाएँ उसके बराबर में बन रही हैं, कक्षाएँ निरंतर चल रही हैं। पत्नी के समय में भी काफ़ी काम हुए, राधा वल्लभ के समय में भी काफ़ी काम हुए। उसके बाद में हमारे जय शर्मा का नंबर आता है। जय के कार्यकाल ऐसे हैं जो स्वर्ण अवसरों में लिखे जाने योग्य हैं। उनके ताऊ जी पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा जी चेयरमैन रहे। आज तक हमारे इन तीनों चारों वार्डों में कोई भी विभाग रहे का कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं था जिससे हम सब गरीब लोगों का, जनता की भला हो सके। वो कार्य पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा जी ने किया। उसके बाद कई बार योगेश जी भी रहे, वो भी उसमें कुछ नहीं करा पाए। मेरी पत्नी भी सभासद रही, उस समय भी कुछ नहीं हो पाया। जय ने उसे नया बनाया। जय के लिए जय धन साधुवाद के पात्र हैं। बहुत काम हुआ विष्णु जी। और काम, ये घर की छोटी समस्या होती है, ये 5 साल का कार्यकाल होता है, पूरा नहीं कर पाते। इस बार आप किसको बनाएंगे? शशांक शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो, या आपके राधा वल्लभ मिश्र देखिए, जी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं शीर्ष नेतृत्व से और लोकल नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या कोई सर्वे होता है टिकट का, या वैसे ही धनबल पे टिकट दे दी जाती है? ये सबसे पहले ऐसा होता था। हमारे आते थे वो वरिष्ठ नेतागण, घर घर पूछते थे कि हाँ भाई, ये राजकुमार शर्मा हैं, ये हैं राधा वल्लभ हैं, कौन जीत रहा है उस समय ये टिकट। अब तो ये एक मोनोपोली सी हो गई कि साहब मैं टिकट दिलवाऊंगा साहब। अरे आप कोई सर्वे थोड़ी नहीं हो, टिकट शीर्ष नेता को देनी चाहिए, लेकिन उसको देनी चाहिए जो कार्य करे। और राधा वल्लभ भी कर्मठ है, काम करने वाला व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधा वल्लभ के साथ जनबल भी है और अच्छा जनबल है राधा वल्लभ के साथ। मतलब राधा वल्लभ मिश्र जी को ही आप विजय बनाएंगे? नहीं, हम तो वोट हैं, वोट डाल के चले आएंगे। बनाने वाले तो ठाकुर जी हैं, जनता चुनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश कौशिक जी। हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी राय है, क्योंकि राधा वल्लभ जी एक बार पहले सभासद रह चुके हैं, इन्हें हम लोग बरत चुके हैं। इनका पिछला कार्यकाल बड़ा ईमानदारी से, कोई कलंक नहीं। इसके बाद हमारे जय शर्मा जी आए, वो तो उसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता पूरे वृंदावन में जय शर्मा जैसा काम किसी ने करवाया हो। एक नरक थी भूत, ये लाला बाबू की गली, जिसमें आदमी दिन में डरता था निकलने में। आज पूरी रात चलती है, लोगों को सब कुछ सहूलियत हुई है। दूसरा मेरा ये निवेदन है, मैं अग्रिम आपको बधाई देता हूँ राधा वल्लभ जी। और सबसे पहला, आप कोई काम करें नहीं करें, एक तो वृंदावन में है ना डाई एरिया है। अभी 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती में नगला के मोड़ पे ऐसा लग रहा था मेला जैसे यहाँ ठेका हो देसी का। मतलब सरेआम दारू बिकना, इससे बाहर की छवि जो आते हैं उनमें आघात लगता है। और एक ये है कि ये मंदिरों को पे जो उल्टे सीधे अवैध कोई चमड़े का उद्योग कर रहा है, ढोलक बजा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो ढोलक वगैरह चमड़े जो है, वो लाला बाबू मंदिर है। वैसे तो हम जो है कि भाई मंदिर में जो है चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। मार्केट में पूरा बाहर जो है ढोलक है ये चमड़े की, ये बंद होना चाहिए। और इनकी सबसे बड़ी बात, इनकी जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है ये रोहिया मुसलमान है ये लोग। ये कल को जो है 1 करोड़ रुपए किसी ने दिए कि भैया लाला बाबू में फंक्शन है या कहीं भी एक बम डाल, वो अपना 10-20 लाख का सही देखेंगे लालच, वो करके चला जाएगा, हम ढूंढते रहेंगे। तो इसमें भी शरण हम जैसों नहीं दी है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, इसको आप बनेंगे निश्चित। और सबसे पहले काम ये 2-3 करेंगे। आपने एक बात कही थी, नगला पर खुलेआम शराब बिकती है। हाँ जी, मैंने देखा जी। तो आपने देखा भी है क्या? आपने कभी इसके लिए आवाज़ उठाई प्रशासन से? कुछ मैं एक तो आउटसाइड हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं इन्हें जो भी अब ये बनेंगे, मैंने अभी 14 तारीख को देखा, बहुत तगड़ा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों की नॉलेज में होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई यही प्रतिनिधि कोई बनेंगे तो हम तो, जैसा कि
हमारे राजेश कौशिक जी ने बताया, राकेश कौशिक जी ने बताया, वृंदावन ड्राई एरिया होने के बाद भी नगर के मंदिर, रंगनाथ मंदिर के पास खुलेआम शराब बिकती है। मैं वर्तमान पार्षद से भी पूछना चाहूँगा और जो नए प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये क्या कारण रहा, क्या प्रशासन अनदेखा कर रहा है या इन लोगों की मिली भगत है, और है तो आज तक पार्षद जी ने भी क्यों इस बात की वो नहीं उठाई। जैसा कि अभी कौशिक जी ने बताया है कि ऐसे शराब बिक रही थी जैसे ठेका हो जाए देसी शराब का। नगला पर देखिए रंगजी चौकी और कोतवाली दोनों के बीच में आता है वो नगला, दोनों की 100 मीटर की दूरी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार, लगातार बहुत समय से बिकती हुई आ रही है। जो बाल आयोग था उसने भी इस बात पर मोहर लगाई थी कि शहर में नशे का कारोबार उत्पन्न हो रहा है। एक जो कांड हुआ था, आप होंगे, आप ही के वार्ड में हुआ था, जो एक टीचर था, ट्यूशन टीचर, उनके यहाँ नशे की पुड़िया जो आती थी, जो बाल आयोग ने दोषी ठहराए, उसके बाद भी आपने कोई उस पर ऑब्जेक्शन उठाया या नहीं? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा भैया, वहाँ पर जब हम वोट मांगने गए थे ना अपने कार्यकाल के शुरुआत में, तब रंगजी के नगला के मोड़ में एक ढकेल खड़ा हुआ करती थी, तो क्षेत्रवासियों ने मुझको अवगत कराया था कि भाई साहब इसमें मादक पदार्थों की यहाँ से बिक्री होती है। तो मेरे ही कार्यकाल में वो ढकेल से माल बरामद हुआ था, और जो असामाजिक तत्व थे जो धंधे में संलिप्त थे, मेरे ही कार्यकाल में लॉकडाउन में वो गिरफ्तार हुए थे। लॉकडाउन में हुए, उसके बाद बता रहे हैं वो अभी का 14 तारीख का वाक्य बता रहे हैं वो तो ये मेरे आज ही संज्ञान में आया है, लेकिन मैं इस पर बहुत शीघ्रता से कार्रवाई करवाने का प्रयास करूंगा। पार्षद जी ने बताया अभी संज्ञान में आया है, कार्रवाई करवाएंगे। साथ में दोनों प्रत्याशी भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये इनके संज्ञान में था या नहीं। ये जो बता रहे हैं, जो रंगजी मंदिर से पास में नगला बोलते हैं जिस जगह को, वहाँ शराब बिकती है, मादक पदार्थ जो बिकते हैं, क्या आपने कभी उसके लिए आवाज़ उठाई? जी, ये वाक्य जो है हमारी संज्ञान में है, और पहले जो है ये वाक्य आपके रंगजी नगला पे हुआ करता था। उसके बाद में ये ट्रांसफ़र होकर रंगजी के बगीचे पे पहुंच गया, जहां पर हम लोगों के ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में वहां से इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाए, फिर जाकर ये इधर में ट्रांसफ़र होकर आया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये अभी भी चल रहा है, तो इस विषय पर हम निश्चित तौर पर इस बात का विरोध करेंगे और प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वार्ड में भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और प्रत्याशी भी हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि आपके वार्ड में जो मादक पदार्थ है खुलेआम बिकते हैं, उसके लिए आपका क्या है? मैं आगे आने वाले समय में, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि वृंदावन नगर के अंदर मादक पदार्थ की बिक्री होनी ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर। उसका कारण है कि क्योंकि हमारा एरिया ड्राई एरिया घोषित है, और ड्राई एरिया घोषित होने के कारण यहाँ पर यदि ऐसी कार्रवाई होती है, अगर मादक पदार्थ बिकता है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को पूर्ण रूप से रोके। नहीं, आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है। अगर आप अभी कार्रवाई करते हैं तो शायद कुछ हो सकता है, और एक वोट बैंक भी होता है जो बढ़ा सकता है आपका। क्या आप इसके लिए चुनाव के बाद कार्रवाई करेंगे या अभी करेंगे? नहीं, प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा जिससे कि ये मादक पदार्थ न बिके यहाँ पर, और वृंदावन की सीमा से बाहर कहीं भी बेचा जाए, कोई बात नहीं है। जनता आपको जीत का आशीर्वाद दे रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। जनता मेरी जनार्दन है, जनार्दन भगवान का नाम है। जनता मेरी भगवान है, और भगवान को मैं प्रणाम करते हुए उनसे आपके चैनल के द्वारा ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझको वोट देकर जिताएं, मैं आगे उनकी सेवा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि वार्ड संख्या 50 की जनता ने मूड बना लिया है, जहाँ पर पार्षद बागी होते हैं, मगर जहाँ तो पूरा की पूरे कार्यकर्ता बागी होने को तैयार हैं। पार्टी को ना जिताकर निर्दलीय प्रत्याशी राधा वल्लभ मिश्र को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका कहना भी है कि प्रत्याशी को जिताएंगे भी और फिर दोबारा
भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ऐसी ही अन्य खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।